आज हमारा महाराष्ट्र बोर्ड का 10th का ज्योमेट्री का लेसन नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम का प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। गिवन इन द फिगर ट्राइंगल PQR is an equilateral triangle. Point S is on segment QR such that QS is 1/3 of QR. Prove that 9PS square is equal to 7PQ square. यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में कि ट्राइंगल PQR is an equilateral triangle. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू PR और ईच एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है और QS इज इक्वल टू 1/3 ऑफ QR। देन प्रूव दैट 9PS स्क्वायर इज इक्वल टू 7PQ स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल PTS है, तो वाला ट्रायंगल का यूज करके यहाँ पे क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60 डिग्री है। एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ड्रॉ सेगमेंट PT परपेंडिकुलर टू QR, तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। इन ट्रायंगल PTQ, एंगल PTQ इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल PQT इज इक्वल टू 60 डिग्री। ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो एंगल QPT कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो ट्रायंगल PTQ इज 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल। तो बाय 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल क्लियर कर लें। PT का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और QT जो रहेगा साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, हाफ ऑफ PQ एंड PT साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 मल्टीप्लाई बाय PQ। और यहाँ पे क्या करेंगे, फिर बाद में राइट एंगल ट्रायंगल PTS का यूज करके यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ सेगमेंट PT परपेंडिकुलर टू सेगमेंट QR सच दैट QTR Q''T''R QTR और QTR क्या रहेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स रहेंगे। यहाँ पे प्रूफ लिख देते हैं। ट्राइंगल PQR इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल PQR इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ पे देखेंगे ट्राइंगल PQR इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, गिवन। तो अगर ट्राइंगल PQR इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल। PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू PR। इसको लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू PR। इक्वेशन नंबर 1, साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल PTQ, in triangle PTQ, in triangle PTQ, angle PTQ is equal to 90 degree. Angle PTQ is equal to 90 degree. यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, PT is perpendicular to QR. Segment PT perpendicular to segment QR और construction, तो PT is perpendicular to QR. Therefore, angle PTQ is equal to 90 degree. An angle PQT is equal to 60 degree और यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एन एंगल QPT इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पे क्या रहेगा, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करते हैं तो इसका कितना होता है, 180 डिग्री। ये 90 और ये 60 है तो 90 + 60 150 और 180 में से 150 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। देयरफॉर ट्राइंगल PTQ इज अ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल। तो बाय 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल थ्योरम, बाय 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल थ्योरम। तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज PT इज √3/2 मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेनस। तो बाय 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल थ्योरम, PT इज इक्वल टू √3/2 मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेनस PQ। यहाँ पे इक्वेशन नंबर लिख देते हैं 2। रीजन लिखते हैं यहाँ पे, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंड साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का यहाँ पे QPT का 30 का अपोजिट अपना जो साइड है वो QT इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस PQ। QT इज इक्वल टू हाफ ऑफ PQ। इक्वेशन नंबर 3,
और सेम रीजन यहाँ पे लिख देते हैं, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखते हैं क्यू एस टी, तो क्यू एस प्लस एस टी इज इक्वल टू क्यू टी, तो क्यू टी इज इक्वल टू क्यू एस प्लस एस टी इज इक्वल टू क्यू टी। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं क्यू एस टी, क्यू एस टी ये कॉलिनियर पॉइंट्स है, तो क्यू टी इज इक्वल टू क्यू एस प्लस एस टी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्यू एस यहाँ पे दिया हुआ है, क्यू एस इज 1/3 ऑफ क्यू आर, तो क्यू एस के बदले यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/3 ऑफ क्यू आर, और क्यू टी के बदले यहाँ पे क्या लिखेंगे हाफ ऑफ पी क्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड क्यू एस इज इक्वल टू 1/3 ऑफ क्यू आर प्लस एस टी इज इक्वल टू, और क्यू टी का कितना हो जाएगा हाफ ऑफ पी क्यू। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड क्यू एस इज इक्वल टू 1/3 ऑफ क्यू आर। अब यहाँ पे देखेंगे क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू, यहाँ पे हमको क्या चाहिए पी क्यू चाहिए यहाँ पे, तो क्यू आर के बदले यहाँ पे क्या लिखेंगे पी क्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्यू आर के बदले क्या लिख देंगे पी क्यू, 1/3 ऑफ पी क्यू प्लस एस टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू। 1/3 ऑफ पी क्यू को क्या करते हैं यहाँ पे लेके जाते हैं, और यहाँ पे रीजन लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू। 1/3 ऑफ पी क्यू को क्या करते हैं ये राइट साइड में लेके जाते हैं, और एस टी इज इक्वल टू 1/2 पी क्यू, 1/2 पी क्यू माइनस 1/3 ऑफ पी क्यू। अब यहाँ पे देखेंगे कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3pq and 2pq and 2 3 is 6, 3pq minus 2pq upon 2 3 is 6। यहाँ पे माइनस करना है तो इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3pq और यहाँ पे 2 1 जा 2pq and 2 3 is 6, और 3pq में से 2pq माइनस करेंगे, यहाँ पे 3 में से 2 क्या तो 1, तो pq upon 6 therefore st is equal to 1/6 pq। इक्वेशन नंबर 4 लिख देते हैं। यहाँ पे देखते हैं इन ट्राइंगल PTS एंगल PTS इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन लिख देते हैं PT इज परपेंडिकुलर टू QR, सेगमेंट PT परपेंडिकुलर टू सेगमेंट QR, और कंस्ट्रक्शन बाय कंस्ट्रक्शन तो एंगल PTS इक्वल 90 डिग्री, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम तो ट्राइंगल PTS इज द राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये 90 डिग्री हो तो इसका अपोजिट का हाइपोटेनस क्या हो गया PS स्क्वायर, तो PS स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर, PS स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर, और यहाँ पे रीजन लिख देते हैं पाइथागोरस थ्योरम PS स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करते हैं बाकी का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ST के बदले हम लोग क्या लिखेंगे 1/6 PQ, एंड तो PT का वैल्यू कितना दिया √3/2 PQ फ्रॉम इक्वेशन 2, तो देयरफॉर यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर PS स्क्वायर इज इक्वल टू, और PT के बदले क्या लिखेंगे √3/2 PQ द होल स्क्वायर प्लस, और ST के बदले लिखेंगे 1/6 PQ द होल स्क्वायर, और यहाँ पे रीजन लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4, यहाँ पे रीजन लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4, तो इक्वेशन नंबर 2 में PT इज इक्वल टू √3/2 PQ, PT के बदले √3/2 PQ और ST के बदले 1/6 PQ। अब यहाँ पे क्या करते हैं ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो PS स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर करते हैं 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और PQ स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 6 का स्क्वायर करेंगे 36, और PQ का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा PQ स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखेंगे PQ स्क्वायर और यहाँ पे 36 है, तो इसको 36 करने के लिए 9 4 36, इसको क्या करेंगे 9 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो PS स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 3 और 9 मल्टीप्लाई बाय 4 PQ स्क्वायर प्लस 1/36 PQ स्क्वायर, तो 9 3 27 and 9 4 36,
तो पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 27 पी क्यू स्क्वायर 9 4 36 प्लस पी क्यू स्क्वायर अपॉन 36 पी क्यू स्क्वायर अपॉन 36 दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। तो दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 27 प्लस 1 28 पी क्यू स्क्वायर अपॉन 36। अब यहाँ पे देखेंगे 28 और 36 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 9 जा 36 एंड 4 7 जा 4 9 जा 36 एंड 4 7 जा 28 7 अपॉन 9 पी क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 9 से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को क्या करेंगे, 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 7 पी क्यू स्क्वायर। देयरफॉर 9 पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 7 पी क्यू स्क्वायर। यहाँ पे देखते हैं कि हमको यहाँ पे प्रूफ करना था कि 9 पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 7 पी क्यू स्क्वायर। ये क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया।